पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी का और धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे इतने लोग पहले मदद कर रहे हैं। मैं ये बीमारी मुझे 10वीं क्लास से शुरू हुई थी। मैं जब पेपर दे रहा था अपने हिंदी का, और हिंदी का पेपर देते देते मैं बेहोश हो गया। 11th-12th की, उसके बाद फिर से जब लॉकडाउन हुआ, ये बात है जून 2020 की है, जब 2 जून को मैं चक्कर खा के फिर से गिर गया। अंदर मज़दूरी की नौकरी है जो वेतन पे चलती है, और मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है मेरी मम्मी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल B7 ग्रुप में। दोस्तों आज मैं आया हूँ लाजपत नगर साहिबाबाद। अनिल राणा जी हैं, पार्षद हैं यहाँ से, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने बताया कि एक हमारे उत्तराखंड के भाई हैं शुभम एरी जी, जिनको एक प्रॉब्लम हो गई है बहुत ही गंभीर, जिसे कहते हैं बोन मैरो से संबंधित प्रॉब्लम है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो उसके बारे में अनिल भाई हमें कुछ बताएंगे। सो मेरे साथ है अनिल राणा जी। अनिल भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। अनिल भाई एक बार विस्तार में आप बता दो कि क्या समस्या है और क्या क्या ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे अभी 6-8 महीने पहले जानकारी मिली, और शुभम को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, इसके परिवार को भी मैं बहुत समय से जानता हूँ। और मेरे पास में बॉबी, इनका एक चचेरा भाई है, उन्होंने जिक्र करा, तो मैं देखने के लिए इनको आया। तो मुझे लगा कि है दिक्कत क्या है। जब मुझे शुभम ने अपने सारे कागज़ दिखाए, सारी चीज़ें बताई, इसके परिवार ने सारी चीज़ें मुझे बताई, तो मुझे लगा कि यार इकलौता लड़का है माँ बाप का, और अपने उत्तराखंड का है, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाज में बड़ी शक्ति होती है और एकता में बड़ी शक्ति होती है। अकेले ये परिवार केवल यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है, इस परिवार की सेविंग कुछ नहीं है। मैं कई बार इस घर में आया, ये पहले C ब्लॉक रहते थे, वहाँ भी मैं गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है मैं कहीं ना कहीं सब लोग, हमारे उत्तराखंड समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 3 लाख रुपये शुभम के इलाज के लिए भेजे। मैं हंस फाउंडेशन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने भी 1 लाख रुपये शुभम के इलाज के लिए भेजे। और अब जो बाकी की बची हुई रकम है वो हम अपने उत्तराखंड समाज और अन्य जो भी हमारे परिचित लोग हैं उनसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि शुभम का इलाज जल्दी से जल्दी हो और हम उसका जो बीमारी है उससे उसे निकाल पाएँ। और तो अनिल भाई इसमें लगभग खर्चा कितने का है टोटल? इसमें लगभग 8 लाख रुपए का एस्टिमेट हम लोग एम्स ने हमको दिया है, और एम्स ने कहा है कि आप 8 लाख रुपए जमा करवाइए, और हम उसके बाद ऑपरेशन की डेट दे करके हम जो है शुभम का ऑपरेशन कर देंगे, और लगभग 95% इसका रिजल्ट है। दोस्तों एक बार मैं शुभम एरी जी, जिनके लिए हमारी ये सारी बात होती है, उनसे आपका परिचय कराता हूँ और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और समाज से उनको कैसा सहयोग मिल रहा है। शुभम भाई इधर आ जाओ। शुभम भाई एक बार आप भी ना डिटेल में सारा हमें बता दीजिए, ठीक है? 10वीं क्लास से स्टार्ट हुआ। हाँ, एक बार शुरुआत से कैसे हुआ, और मतलब आगे आने वाले टाइम पे मतलब आप क्या, मतलब आप कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट, और घर में किस तरीके से फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना? जी, पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी का और धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे इतने लोग पहले मदद कर रहे हैं। मैं ये बीमारी मुझे 10वीं क्लास से शुरू हुई थी। मैं जब पेपर दे रहा था अपने हिंदी का, और हिंदी का पेपर देते देते मैं बेहोश हो गया। और बेहोश होया तो मतलब टीचर वगैरह मेरे को लेके गए अस्पताल, चेकअप वेकअप करवाया, देखा कि भैया इसका खून नहीं रहा इसके शरीर में। तो फिर मैं डॉक्टर पे गया, मैंने कहा छोटी मोटी कुछ चक्कर वक्कर आके मैं गिर गया हूँगा कुछ कमज़ोरी से। तो डॉक्टरों ने मेरी दवाई चलाई, दवाई खाई, मैं ठीक हो गया फिर से। 11th-12th की, उसके बाद फिर से जब लॉकडाउन हुआ, ये बात है जून 2020 की है, जब 2 जून को मैं चक्कर खा के फिर से गिर गया। मैं फिर से हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि इस पर खून नहीं रह गया, इस पर सिर्फ 2 पॉइंट हीमोग्लोबिन रह गया है। तो फिर उन्होंने मेरे पे 2 बोतल 3 बोतल खून चढ़ाई। फिर मैं खड़ा हुआ। उसके बाद फिर ये सिलसिला चालू हो गया कि मेरे को हर महीने खून चढ़ने लगा, हर 10-20 दिन में खून चढ़ने लगा। उसके बाद मैं हमारे पार्षद जी जो हैं अनिल राणा जी के पास, उनके पास गया। मेरे बड़े भाई हैं, मेरी अच्छी तरह सहायता करी। उन्होंने ये चीज़ कहा कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी लगाना पड़े हमें, हम इसकी मदद करेंगे, हर चीज़ से करेंगे। मेरी प्रवृत्ति विरासत समिति जो मेरी उत्तराखंड की समिति है, उन्होंने भी कहा कि हम भी इस चीज़ के लिए मदद करेंगे। और मेरे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी। मेरे साथ गए, मेरे साथ वहाँ भी गए, PM रिलीफ फंड में भी मेरे साथ गए राणा जी, और
और हंस फाउंडेशन वाले भी आए थे और उन्होंने भी हमको योगदान दिया है और अभी भी कर रहे हैं मदद, मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत सहायता कर रहे हैं मेरी धनराशि से। मतलब मेरा 8 लाख का एस्टीमेट है और मतलब हर महीने खून चढ़ता है मेरे को ये। और मेरे पापा तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, मेट्रो के अंदर मज़दूरी की नौकरी है जो वेतन पे चलती है। और मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है मेरी मम्मी का, तो वाल भी चेंज वगैरह हुए हैं, तो मेरी मम्मी भी बेड से उठ नहीं सकती इतनी जल्दी, तो वो भी काफ़ी परेशान है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी मदद जिन्होंने भी करी है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बस जी, धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि अनिल भाई ने बता दिया और शुभम भाई ने तो अपनी आप बीती आपको बता दिया, तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी भी चाहे फेसबुक से या यूट्यूब से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फेसबुक में भी हम इसकी सारी डिटेल डाल देंगे। हम एक गूगल पे नंबर है और पेटीएम नंबर है और यूपीआई आईडी, वो हम सारी डाल देंगे। तो जितनी भी मदद आपसे मैक्सिमम हो पाए, और वो मदद करने के बाद आप हमको हमारे जो B7 ग्रुप का इनबॉक्स है उसमें आप हमको DM भी कर सकते हैं कि आपने इतना कंट्रीब्यूशन किया है। हम विश करते हैं कि जल्दी से जल्दी शुभम भाई ठीक हो जाएं और एक बार स्वस्थ होकर जब ये आ जाएंगे तो उसके बाद हम एक और हैप्पी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे शुभम भाई को कहाँ कहाँ से मदद मिली, कैसे कैसे किन किन माध्यमों से मदद मिली, तो वो हम आपके बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमें हमारे चैनल B7 ग्रुप को सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुभम भाई, आई विश कि समाज आपके साथ है, आपके भाई बंद आपके साथ हैं, तो आपको व्हाट आई पर्सनली फील कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये प्रॉब्लम, बीमारी कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, तो बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे सेफ, ठीक है ना। और बहुत खुशी हुई कि सब मेरे साथ दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल शुभम भाई, हम सब साथ हैं, चाहे चैनल के माध्यम से हो, इसके अलावा भी हो, जो भी हमारे संपर्क में लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, दैट वी आर कमिटिंग टू यू, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि शुभम भाई फिर से एक साधारण जीवन जी सकें। धन्यवाद दोस्तों।